जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है BPSC 132 की एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BPSC 132 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि 11 अप्रैल का आपका एग्ज़ाम है, तो इसी से संबंधित काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के मैसेज और कमेंट्स आ रहे थे कि BPSC 132 के बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें लगते हैं, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो जिनकी आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, जिनका वेटेज एग्ज़ाम में आपके ज़्यादा है, तो उन पर भी कुछ जो है वीडियोस बनाई जाएं। इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी इस पर वीडियो बनानी चाहिए। तो यहाँ पर जो पहली वीडियो ये है और BPSC 132 की एक पूरी सीरीज़ यहाँ पर मैं लाने वाला हूँ, जिसमें लगभग 10 से 15 वीडियो आने वाली हैं जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट हैं और जो ऐसे टॉपिक हैं कि जिनका वेटेज मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा है, आपके एग्ज़ाम में आने की जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर उन सभी टॉपिक्स को उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो टॉपिक है वो मैंने ले लिया है, जो है मार्क्सवाद। ठीक है, मार्क्सवाद को यहाँ पर हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर जो मार्क्सवाद जो है एक विचारधारा है। ठीक है, मार्क्सवाद के अलावा यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट में 3 विचारधाराएँ दी हैं। एक है मार्क्सवाद, ठीक है, और एक है उदारवाद, एक उदारवाद भी है, और एक और है तीसरी गांधीवाद से। ठीक है, गांधीवाद, यानी 3 विचारधाराएं ये दी गई हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। इसमें से मार्क्सवाद की वीडियो जैसे कि आप देख ही रहे हो, उसके बाद एक उदारवाद की वीडियो है जो मैंने पहले ही ऑलरेडी बनाई है, शायद BHIC 134 में मैंने बनाई थी। ये सब्जेक्ट कोड मुझे याद नहीं है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उदारवाद को देख लीजिएगा। और साथ ही रह जाएगी आपकी गांधीवाद, तो इस पर भी वीडियो आ ही जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों विचारधाराएं आपको देख लेनी है, क्योंकि इन तीनों विचारधाराओं से एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि ज़रूर आएगा, क्योंकि तीनों विचारधाराएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में स्टार्टिंग में ही आपके जो सिलेबस है उसमें स्टार्टिंग में ही है। ठीक है, तो तीनों विचारधाराओं पर आपकी थोड़ी सी पकड़ होनी चाहिए, थोड़ी सी आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आपको कोई भी विचारधारा अगर क्वेश्चन में दे दी जाए तो आप उस पर लिख दो। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं मार्क्सवाद विचारधारा। चलिए, 17वीं और 18वीं सदी के दौरान पश्चिमी देशों के कारखानों की स्थापना तथा पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था के परिणाम स्वरूप मजदूरों की दिशा बिगड़ने लगी। जो दशा थी उनकी स्थिति, कारखानों में प्रवेश पाने वाले मजदूरों का सब प्रकार से शोषण हुआ, और जैसे कि कम उनके जो घंटे थे काम करने के उनको बढ़ा दिया गया। ठीक है, गंदी बस्तियों में वो जीवन व्यतीत करते थे। साथ ही इसके जो उनकी स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां ख़राब होती गई। इसका परिणाम हुआ कि मजदूरों का शोषण और अमीर और गरीब होता चला गया। ठीक है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजिल्स ने पूंजीवाद के दुष्प्रभावों को स्पष्ट रूप से अनुभव किया, और इस प्रक्रिया में वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद, जो मार्क्सवाद के नाम पर ले लिया गया। ठीक है, यानी देखो, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजिल्स जो हैं, ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की, और जो ये व्यक्ति हैं कार्ल मार्क्स हैं। ठीक है, इन्हीं के नाम पर इस विचारधारा का नाम रखा गया है मार्क्सवादी। ठीक है, इसमें यही था। और इसमें जो इम्पोर्टेंट इनके बाद व्यक्ति हुए वो है VI लेनिन, जो रूस से हैं, साथ ही चीन के माओ। तो ये 2 व्यक्ति और इम्पोर्टेंट हुए हैं मार्क्सवादी विचारधारा में, जिन्होंने इसको अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया है। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें मार्क्सवाद और इसके मूल सिद्धांत क्या हैं। मार्क्सवाद मजदूर वर्ग का राजनीतिक दर्शन है, जैसे उदारवाद पूंजीवाद का राजनीतिक दर्शन है। देखो, मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो जो मजदूर वर्ग है, इसको लिबरलिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, यानी लेबर जो होते हैं, यानी जो मजदूर होते हैं, मजदूर वर्ग का ये कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करती है। उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से जो है राजनीतिक रूप निभाती है। ठीक है, जिस तरीके से पूंजीवाद जो है उदारवाद जो है पूंजीवाद का राजनीतिक दर्शन है, उसी प्रकार मार्क्सवाद जो है मजदूर वर्ग का राजनीतिक दर्शन है। यह सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है। सामाजिक परिवर्तन क्यों होते हैं और किस प्रकार से परिवर्तन प्रभाव में आते हैं, तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं इसी में देखा जाता है। मार्क्सवाद की अगर मूल अवधारणाओं के बारे में बात की जाए तो वो इस प्रकार हैं, जिसमें दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता। ठीक है, मार्क्सवादियों का मानना होता है कि दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता। हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं उसमें कारण और प्रभाव का संबंध होता है। ठीक है, ये
तो दो चीज़ों का संबंध होता है। जो भी कुछ हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, उनमें दो चीज़ें होती हैं, या तो कोई कारण होगा या कोई प्रभाव होगा, तो इन दोनों चीज़ों से उसका संबंध होता है। दूसरी जो चीज़ है, वास्तविक विकास सदैव भौतिक विकास होता है। भौतिक विकास से यहाँ पर आशय है आर्थिक विकास, यानी अगर विकास है तो आर्थिक विकास ही है सब कुछ। इसके अलावा अन्य कोई इसके अलावा अन्य प्रकार का कोई विकास नहीं। विकास जो है वो आर्थिक विकास होता है इनके विचारधारा के अनुकूल। उत्पादक ताकतों का प्रगतिशील विकास विकास के प्रगतिशील स्तर की ओर संकेत करता है। ठीक है, भौतिक यानी जो आर्थिक, जैसे मैंने बताया भी, भौतिक यानी आर्थिक घटक व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन दोनों में ही प्रमुख घटक हैं। ठीक है, यानी जो भौतिक विकास है, आर्थिक जो विकास है, वो जीवन जो है उसके व्यक्ति के सामाजिक जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में, दोनों में जो है कहीं ना कहीं संबंधित है दोनों से, और उसके जीवन का महत्वपूर्ण घटक है। मनुष्य सामाजिक यानी भौतिक विकास, सामाजिक या भौतिक विकास की विशेष अवस्था में पैदा होता है अर्थात एक ऐसी सामाजिक स्थिति में जो उसके स्वतंत्र अस्तित्व में है। ठीक है, और परंतु सक्रिय होने के कारण मनुष्य अपनी सामाजिक स्थिति स्वयं निर्मित करता है। मार्क्स ने कहा है, जो मार्क्सवादी विचारधारा उसके अंतर्गत, मनुष्य इतिहास में पैदा होता है और इतिहास को बनाता है, यानी इतिहास में वो पैदा होता है और इसी इतिहास को ही बनाता है। चलिए, इसमें आगे अगर चीज़ों को देखा जाए तो सामाजिक वर्ग विशेष रूप से विरोधी वर्ग और अपने संघर्ष के माध्यम से तथा क्रांति की प्रक्रिया का अनुसरण करके आगे की ओर बढ़ता है। यानी जो सामाजिक वर्ग है वो विशेष रूप से अगर बढ़ता है तो उसे संघर्ष के माध्यम से ही बढ़ सकता है, और क्रांति की प्रक्रिया, इस तरह की प्रक्रियाओं के आधार पर ही वो बढ़ सकता है। इसी प्रकार मार्क्सवादी कहते हैं कि प्रत्येक आने वाला समाज पिछले समाज से बेहतर होता है, यानी जो समाज आगे आते हैं तो वो पिछले समाज से बेहतर होते हैं। क्रांति का अर्थ है पूर्ण स्वरूप और समग्र परिवर्तन। वे नकारात्मक ताकत नहीं है, परंतु जैसा कि मार्क्स ने कहा है कि वे इतिहास के इंजन हैं। जब क्रांतियाँ की जाएं और सफल हो जाएं तो क्रांतियाँ समाज को विकास की उच्च अवस्थाओं में ले जाती है। यानी जैसे अभी ऊपर बताया कि जो भी क्रांति होती है उसके बाद कोई समाज आता है, समाज का निर्माण होता है, एक नया समाज बनता है, तो वो पिछले समाज से बेहतर होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इसकी अवधारणाओं में हैं, इसको आप देख लीजिए। बाकी हमने सभी देख लिए जो इम्पोर्टेंट थी। अब देख लेते हैं मार्क्सवाद की विशेषताएं क्या हैं। मार्क्सवाद निम्नलिखित सैद्धांतिक विचारों के इर्द गिर्द घूमता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद उन सब सामान्य सिद्धांतों का कुल योग है जो ये स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्यों और कैसे होते हैं। ठीक है, मार्क्सवाद के अनुसार उत्पादन के संबंध किसी भी समय पर समाज का आधार होते हैं। ठीक है, यानी ये यहाँ से विशेषताएं स्टार्ट हैं जिनमें सबसे पहले है उत्पादन के संबंध। किसी भी समय पर समाज का आधार होते हैं। जो उत्पादन के संबंध होते हैं वो किसी भी समय पर किसी भी समाज का आधार हुआ करते हैं, जिन्हें लोगों के बीच सामाजिक संबंध कहते हैं। मार्क्सवादियों के लिए वे उत्पादन के संबंध है। ठीक है, मार्क्सवादी इन्हीं चीज़ों को उत्पादन का संबंध बोलते हैं। उत्पादन की शक्ति क्या है? उत्पादन की शक्ति के तत्व होते हैं जो उत्पादन के संबंधों से उत्पन्न होते हैं, परंतु ये संबंधों के विरुद्ध होने के बावजूद नई विधियों के माध्यम से अधिक उत्पादन का वायदा करते हैं। तो ये सब चीज़ें इसकी जो है विशेषताओं में है। इसी तरीके से ऐतिहासिक भौतिकवाद है। ऐतिहासिक भौतिकवाद को इतिहास की आर्थिक यानी भौतिकवादी या निर्धारणवादी व्याख्या भी कहते हैं। इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्या यह है कि वह उत्पादन की शक्तियों के आत्मविकास का रिकॉर्ड है, कि समाज आर्थिक यानी भौतिक विकास के पक्ष पर चलता है। जो समाज है वो आर्थिक विकास, जिसे भौतिक विकास भी कहते हैं, उसी के पक्ष पर चलता है। ठीक है, और विकास की प्रत्येक अवस्था प्राप्त किए गए विकास के स्तर पर संकेत करती है। तो ये सभी चीज़ें इसकी विशेषताएं हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट विशेषता है जो कि है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देखो क्या है, मार्क्सवाद की एक अन्य विशेषता है। और मार्क्सवाद कहते हैं इसके जो है आधार पर मजदूर जो है यानी जो कामगार होते हैं, जो लेबर होते हैं, वस्तु को उत्पादित करते हैं और उस समय वो मूल्य निर्धारित नहीं करते, यानी मूल्य निर्धारित करते हैं, निर्मित करते हैं। यानी जो मूल्य होता है वस्तु का, वो जब वो बनती है तो मजदूर का जो काम होता है उस टाइम उसका मूल्य बनता है। जिस तरीके से वो काम करते हैं उस टाइम उसका जो है, यानी कोई चीज़ अगर बन रही है तो मजदूर उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और जब मजदूर उसको बनाएंगे तब उसका मूल्य बनता है। यदि कोई कागज़ है, अगर उसकी कोई किताब कॉपी बन रही है, मजदूर उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका मूल्य बदल रहे हैं, और लेकिन उसे वह नहीं मिलता
लेकिन उसे वह नहीं मिलता जिसका वह उत्पादन करता है, यानी मजदूर जिस चीज़ का उत्पादन करता है वो उसको नहीं मिलता, उसे केवल वेतन मिलता है। मजदूर जो होते हैं, जो लेबर होते हैं, वो सैलरी बेस्ड होते हैं। किसी भी कंपनी में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? जो ग्राउंड स्तर पर जो काम करते हैं वो कौन होते हैं? वो मजदूर होते हैं। जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं। वस्तुओं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा भूमिका मजदूरों की होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बस सिर्फ वेतन देकर अलग कर दिया जाता है। वो वेतन पर उनका जो है जीवन आश्रित होता है और सैलरी बेस्ड उनको रखा जाता है। वेतन से ऊपर जो कुछ भी होता है, जैसे लाभ जो है वो मालिक को मिलता है, यही अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। ठीक है, अतिरिक्त मूल्य श्रमिक द्वारा उत्पादित मूल्य और उसे प्राप्त होने वाले वेतन के बीच का अंतर होता है। सरल शब्दों में मजदूर को वेतन प्राप्त होता है और मालिक को लाभ। यह अतिरिक्त मूल्य धनी को धनी और निर्धन को निर्धन बनाता है। अतिरिक्त मूल्य के दाम पर ही पूंजीवादी पनपते हैं, यानी अतिरिक्त मूल्य जब मिलता है पूंजीवादी लोग पनपते हैं, यानी जो अमीर लोग हैं वो पनपते हैं। तो यहाँ ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं आपकी मार्क्सवादी विचारधारा, जिसमें हमने मार्क्सवादी विचारधारा की विशेषताओं को जाना, मार्क्सवादी विचारधारा क्या है इसको जाना। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। 3 विचारधाराएं हैं इसमें, गांधीवाद, मार्क्सवाद और उदारवाद। उदारवाद का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से उदारवाद को देख लीजिएगा। बाकी मार्क्सवाद मैंने कंप्लीट करा दी है और